अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9th KPK बोर्ड थ्योरम नंबर 12.2 12.1 हम कर चुके हैं और 12.2 12.1 का बिल्कुल उल्टा है। स्टेटमेंट देखें। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। कह रहा है कि लाइन सेगमेंट, आपने एक लाइन सेगमेंट बनाया है ए बी। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, इसके दूर ऊपर कोई पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट। अब इस लाइन के एंड ए और बी है, ये जो पी है इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, यानी कि ए से पी तक जितना डिस्टेंस है बी से पी तक भी उतना डिस्टेंस है। अब ये गिवन है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें उल्टा था, ये जो स्टेटमेंट थी ये ऊपर थी और जो इक्वी डिस्टेंस वाली है वो प्रूफ करनी थी, तो इसमें ऐसा नहीं है। अब यहाँ तक ये गिवन है। अब कह रहा है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। इज यानी कि ये जो पॉइंट पी है ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, ये जो पॉइंट पी है ये इस लाइन ए बी के राइट बाइसेक्टर में है, यानी कि यहाँ से एक लाइन ड्रा करो तो वो इस बी ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। बाय का मतलब टू, सेक्टर का मतलब सेक्शन, इससे। तो आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट पी है ये ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है। तो गिवन में ये है कि ए और पी का डिस्टेंस सेम होगा। ए पी ये लाइन लगा के जोड़ दें, और पी बी, ए से पी जितना डिस्टेंस है बी से पी भी उतना ही डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस पर है। ये इस बार गिवन है, पिछले थ्योरम में यही प्रूफ करना था। ये आपको गिवन है। और इसमें अगर देखें तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए बी। P ए और बी से एक जितने डिस्टेंस पर है, तो आप यूँ लिख सकते हैं पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। इसका मतलब है तकरीबन सेम डिस्टेंस है। यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर है तो इस साइड पे भी 5 होगा, ये गिवन है। टू प्रूव ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये इस ए बी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, यहाँ लाई करता है। कैसे जी, बुक पर ये बात नहीं लिखी हुई, यानी कि ए से आर जो डिस्टेंस है वो आर से बी होगा। अब आर क्या पॉइंट है, आप कंसिडर करें कि पी से आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रा की है और यहाँ ए बी को ये कट कर रही है, यहाँ इसका नाम आर रख दे। कह रहा है ये जो पॉइंट पी है ये ए बी के राइट बाइसेक्टर पर होगा अगर ए से आर का डिस्टेंस उतना ही हुआ जितना आर से बी होगा, यानी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू आर बी। यही प्रूफ करना है। बुक में मैथमेटिकली उसने नहीं लिखा, उसने सिर्फ लिखा है कि पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर, मतलब यही है, आपने यही प्रूफ करना है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी हम कर चुके हैं। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन ए बी मीट ए बी एट आर। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये ए बी को आर पर कट करता है, बस यही इसकी कंस्ट्रक्शन है, शॉर्ट थ्योरम है। तो प्रूफ, स्टेटमेंट और रीज़न लिखेंगे। अब इस ट्राइंगल में, इस एक बड़ी ट्राइंगल में दो छोटी ट्राइंगल है, एक है ए आर पी, तो ट्राइंगल ए आर पी कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल है पी आर और बी, ये दोनों लिख ली। अब इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ लिखनी है जी। पहली बात आप हमेशा गिवन में देखें, गिवन में ये गिवन है, इसमें लिखा हुआ है ए पी कॉन्ग्रुएंट टू बी पी बी। क्यों, इक्वी डिस्टेंस गिवन है, ये इक्वी डिस्टेंस। तो ए से पी जितना डिस्टेंस है पी से बी उतना ही है। सो पी ए लाइन इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी लाइन। वजह क्या है जी, गिवन है, इक्वी डिस्टेंस है, गिवन है आपको, इसकी रीज़न गिवन में है। अब एक साइड प्रूफ कर दी, पास्टुलेट है जी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू द साइड एंगल साइड। जब ये पास्टुलेट सेटिस्फाई करेगा सब कुछ सेटिस्फाई हो जाएगा। एक लाइन एक साइड प्रूफ कर दी, अब एक एंगल प्रूफ करना है जी। ये जो आपने लाइन ड्रा की है यहाँ पर दो ट्राइंगल बनी है ना, ये लाइन बेस है इस ट्राइंगल का, ये परपेंडिकुलर, दोनों के दरमियान यहाँ कितना एंगल बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, 90 का एंगल बनेगा। अब इसको नाम दे दें एंगल 1 का,
और यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा, इसको नाम दे दें एंगल 2 का। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है 90 और इस साइड भी 90, तो नाम क्या है जी, एंगल 1 एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी रीज़न आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं या आप इसको राइट एंगल भी लिख सकते हैं। साइड और एक एंगल भी प्रूफ हो गया, साइड एंगल। अब एक साइड और प्रूफ कर दें, बड़ी सिंपल है जी। ये जो लाइन आपने लगाई है जिसने इस बड़ी ट्राइंगल को दो स्मॉलर ट्राइंगल में डिवाइड किया है, ये लाइन मिटा दें तो दोबारा एक ही ट्राइंगल बनेगी। ये लाइन कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए, इसको छुपाओ तो ये लाइन बचती है जी पी आर। अब इस ट्राइंगल को छुपाओ तो उसके लिए भी लाइन बचती है पी आर। सो पी आर कॉमन है, पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू द पी आर। क्या मतलब, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी ट्राइंगल इसके लिए भी ये लाइन कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये दोनों में कॉमन है। सो एक एंगल सॉरी साइड एंगल और ये भी एक साइड है, तो ये पोस्टुलेट सेटिस्फाई हुआ। ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू द साइड एंगल साइड। अब ये पोस्टुलेट जब सेटिस्फाई हो गया है तो जो भी ट्राइंगल में पूछा गया है वो सब सेटिस्फाई होगा। पोस्टुलेट सेटिस्फाई हुआ है, इसका मतलब ये जो ऊपर आपने ट्राइंगल ली थी ना कॉरेस्पॉन्डिंग, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ए पी आर कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल पी आर बी। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई हैं तो जो उसने प्रूफ में आपके लिए पूछा है वो सारा प्रूफ हो जाएगा। यानी कि ये जो ए आर है और आर बी है ये कॉन्ग्रुएंट है। ए से आर जितना डिस्टेंस है आर से बी उतना ही डिस्टेंस है। जनरल सी बात है, अगर इस पूरी लाइन की लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, दरमियान में पॉइंट डालें तो 5 इधर बचेगी 5 इधर, दोनों सेम है ना 5 5। इसी रीज़न की वजह से जब यहाँ पर पॉइंट आर आ गया है तो ए आर से जितना फासला है आर से बी तक उतना ही फासला है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और पूछा ये था कि पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब ये इसका राइट बाइसेक्टर है। सो पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यही उसने प्रूफ पूछा था और यही इस थ्योरम का प्रूफ है। थैंक यू।